नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें, जहां मनरेगा योजना में पदस्थ उपयंत्रियों को विगत 8 माह से मासिक पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण जिले के समस्त उपयंत्रियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। वे 16 और 17 अप्रैल 2026 को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उपयंत्रियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण करना अब मुश्किल हो रहा है। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से वेतन के शीघ्र भुगतान की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि ज्ञापन देने वाले सभी अधिकारियों ने बताया कि उपयंत्रियों ने जल गंगा संवर्धन योजना और एक बगिया मां के नाम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में सतत कार्य किया है। जी हां, जिससे जिले को जल संवर्धन अभियान में प्रदेश में चौथे स्थान पर लाने में मदद मिली है। इसके बावजूद उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्रजेश पटेल को ज्ञापन देकर अपनी समस्या का समाधान करने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। जैसा कि विदित है कि मनरेगा अधिकारी कर्मचारी और हमारे जो अभियंता है जो वो पिछले जो 8 महीने से हमारे अभियंता संघ को वेतन नहीं मिला है, और दूसरा हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है मनरेगा के सभी जिला और जनपद स्तर के सभी को विगत 4 माह से हम लोग का जो वेतन है वो नहीं आया है। तो शासन से हम लोग कंटिन्यू उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग को वेतन आना चाहिए, क्योंकि समय समय पर जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि वेतन ना मिलने से कई तरह की आर्थिक स्थितियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। और हमारा एक मेन हम लोग वेतन पे ही आधारित है। इसके अलावा हम लोग का ऐसा भी नहीं है कि कोई अन्य हम लोग के पास कोई वैकल्पिक स्रोत है, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेके हम लोग के लिए तो कोई समय की भी वैल्यू नहीं है, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो। प्रत्येक दिन हम लोग काम कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे फील्ड स्तर का हमारा उपयंत्री हो। हम लोग को हमारी ही योजना के अतिरिक्त भी हम लोग सभी योजनाओं में काम कर रहे हैं। हम लोग को जिस योजना में लगाते हैं हम उस योजना में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद भी हम लोगों को समय से भुगतान हम लोग का मानदेय का नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक पीड़ा होती है। और शासन से मैं ये भी कहना चाहूंगी, जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज 50% महिलाएं जो है वो मनरेगा में 50% महिलाएं काम कर रही है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को दोनों तरह का सामंजस्य देखना पड़ता है, चाहे वो मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो। अगर एक बार हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें मायके में भी हेल्प करना पड़ती है। तो अगर हमारे पास अगर वो सपोर्ट नहीं है, अगर हमें समय से सैलरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को वो पीड़ा भी हो रही है। और दूसरा मैं एक ध्यान आकर्षित करना आपको चाहूंगी कि अगर वेतन हम लोग को शासन स्तर से अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारी हो जाए कि अगर हमें कहीं अन्य स्रोत से अगर हम लोग को समय से वेतन मिल जाए तो बिल्कुल हम लोग शासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ठीक, धन्यवाद। हमारे मनरेगा के जो अभियंता साथी हैं इनको विगत 8 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण इन विगत 8 माह में हमारे प्रदेश में मनरेगा अभियंता 12 साथी हमारे काल के गाल में चले गए हैं कि आर्थिक स्थिति के कारण कहीं न कहीं उनको मानसिक तनाव हुआ और जिस कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। और सभी साथी हमारे परेशान हैं और शासन को हमने विगत 2 बार इसके पहले भी ज्ञापन देकर और सूचित किया था कि समय पर वेतन हमारा अधिकार है, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आज हमने फिर से जिला पंचायत सीओ साहब और कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन दिया है, और विरोध स्वरूप कल और परसों 2 दिवस का हमने अवकाश इसके विरोध में लिया है। और अगर इसके बाद भी अगर हमें वेतन प्राप्त नहीं होता है तो फिर हम आगे आंदोलन के लिए मजबूर रहेंगे। मुख्य रूप से मनरेगा योजना में विगत 4 महीने से किसी भी अधिकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला। तो विगत 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, और आप सभी को पता है कि ये वेतन पे पूरे परिवार का अधिकार रहता है। मानव अधिकार भी और सामान्य प्रशासन के निर्देश भी और शासन भी यही इच्छा और मंशा रखते हैं कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच व्यक्ति को उसका मेहनताना वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक विडंबना है कि विगत 4 महीने से मनरेगा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, जिसमें हमारे ग्राम रोजगार सहायक भी है, जनपद जिला पंचायत के समस्त अधिकारी कर्मचारी शामिल है। आर्थिक मानसिक कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक
परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, माता पिता की सेवा, कई ऐसे अवसर आते हैं जिसमें वित्तीय आवश्यकताएं लगती है, लेकिन लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। दूसरी विडंबना ये है कि उपयंत्रियों को विगत 8 महीने से हड़ताल अवधि के बाद से उन्हें सिर्फ 1 माह का एक बीच में वेतन मिला था। उसके बाद मोटे तौर पे 8 महीने से उन्हें भी वेतन नहीं मिला है। हमारी इन्हीं सभी मांगों को लेकर हमने लगातार शासन का ध्यान भी आकर्षित किया है और वरिष्ठालय स्तर पे भी ये चीज़ें पता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे कई इंजीनियर साथी, कई ग्राम रोजगार सहायक अधिकारी, कर्मचारी काल का ग्रास बन गए हैं। ऐसी असामयिक मृत्यु भी हो जाती है, किसी की दुर्घटना हो रही है, तो ये बड़ी कष्टदायी और पीड़ा होती है इसमें। जब सभी रेगुलर कर्मचारियों को वेतन मिलता है, सभी काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से काम करते हैं जलगंगा संवर्धन अभियान में और शासन की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीमों में हम अगर काम कर रहे हैं, तो वेतन पर भी हमारा अधिकार है। नियमित समय पर हमें वेतन मिले, इसके लिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर महोदय और आदरणीय सीओ सर जिला पंचायत को ज्ञापन दिया है कि हमारी यथाचित जो मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं, उसका निराकरण करके हमें वेतन प्रदान किया जाए। आज आवेदन देने के बाद कल और परसों 2 दिन हम कलमबंद अवकाश पर रहेंगे और यदि फिर इसके बावजूद भी हमारी मांगे या वेतन की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो अगले स्तर से नियमानुसार हमारा आंदोलन होगा। धन्यवाद।